ओल्ड जयपुर, सबसे पुराना जयपुर ये था, इतना सा जयपुर था। वाले तीसरे गेट पे अमिताभ बच्चन को लटकाया जाता है। इसी तरीके से राजा लोग भोजन करते थे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से तो। लेकिन 32 बैलों की जोड़ी से इसको खींचा जाता था। कि ये आज से 300-350 साल पहले के एसी और कूलर हैं। ये किले के अंदर में ही मंदिर है भैरव बाबा जी का, और ये 1036 में इस किले की और इस मंदिर की एक साथ नींव रखी गई थी। तो चलिए आपको अंदर से दिखा के ले आते हैं। ये है वो भैरव बाबा जी का मंदिर। जय हो। ये एक विशेषता है इसमें, आज तक हमने कितनी थी 45 साल यहाँ पे लोगों ने नौकरी कर ली है, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े बिच्छू सांप आते हैं, लेकिन आज तक किसी के नुकसान नहीं हुआ। इस भैरू बाबा की कृपा सब। क्या बात है। तो बनाने कारखाना कैनन फाउंड्री वहाँ पे चले। अच्छा, ये हम जा रहे हैं तोप के कारखाने में, जहाँ ये तोप बनी हुई है ना, तो ये जो हमने तोप तोप बनी। दिखाई है। राजस्थान में कहीं भी तोप बनाने का कारखाना नहीं है, इसी किले में। अच्छा, इसी किले में है कोई भी तोप राजस्थान की? राजस्थान में। अच्छा, वो सारी तोपें यहीं आके बनी है। सारी तोपें यहीं से सप्लाई होती थी। तो अभी सीधा वहीं जा रहे हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं आपको। ये है वो कारखाने का द्वार, कारखाने का गेट, जिधर बनती थी, जहाँ तोपें बनती थी पूरे राजस्थान की। ये छोटी तोप है बजरंग बाण, जो ये थोड़ी छोटी बनाई गई है, लेकिन 32 बैलों की जोड़ी से इसको खींचा जाता था। अच्छा, तो इसको बोलते हैं बजरंग बाण। इसकी भी दशहरे के दिन पूजा होती है, राजा फैमिली के सदस्य आते हैं। विजयदशमी दिन इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। अच्छा, उस तोप के साथ साथ इसकी भी पूजा होती है। ठीक है, वो तोप, उसके बारे में लिखा हुआ है जो अभी दिखाई है हमने आपको। बनाने का सांचा है, जो इस पे मेटल पिघला के ढाला जाता था। 8 मेटल से इसमें जो वो है ना भट्टी, इसमें पिघल के इसमें डाला जाता था। उसके बाद में ये ड्रिल मशीन जो 8 बैलों की जोड़ी से चलता था, उसको दिखाएंगे आपको उस साइड से। अच्छा। जो एक बार राउंड काटते 8 बैल, तो ये 108 बार घूमती थी। तो बैलों की जोड़ी से पहले ड्रिल मशीन चलती थी, तो लाइट नहीं थी, फिर भी ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ पूरा, जो सर ने बताया। ये लकड़ी के बिल बने हुए हैं। जो ये कमरा 32 फुट लंबाई में बना हुआ है, जो 16 फुट ऊपर बना हुआ है, 16 फुट नीचे है। जो इसमें लकड़ी की गिरारी बनी हुई है, जो राउंड फिरती है, तो ये बैलों की जोड़ी से चलती है। जो ये एक बार राउंड मारते तो 108 बार घूमता ड्रिल मशीन। इससे ड्रिल मशीन होल होता था। अच्छा, लाइट नहीं थी, फिर भी ये टेक्नोलॉजी पहले लाए गए थे। तो इसमें मेटल पिघलता था, 8 मेटल इसमें पिघल के तैयार होता था। उसके बाद में गर्म होने के बाद में वो जो मिट्टी के सांचे उसमें ढाल के फिर ड्रिल मशीन होता था। तो ये इसका नक्शा जो आपने वहाँ पे म्यूजियम में देखा, सेम वैसी की वैसी बनाई गई है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें सुपट निवास, जहाँ पे राजा की मीटिंग होती थी। अच्छा, ये सुपट निवास है, तो यहाँ पे मीटिंग होती थी राजा और सैनिकों के बीच में। ये दीवाने, इसलिए आपको दिखाएंगे पुराने सचिन सेंचुरी के कूलर, जो आज से 300 साल पहले लाइट नहीं थी, फिर भी सैनिक हाथ से चला के यूज करते थे। 17वीं शताब्दी के कूलर, हाँ, जो हाथ से चलते थे। हाथ से चलते। क्या बात है। जो आज से 350 साल पहले लाइट नहीं थी, फिर भी ऐसी कूलर है जो पानी डाल के सैनिक राजा के लिए हाथ से चला के यूज करते थे। ये 17वीं शताब्दी के एसी कूलर है। ये राजाओं की पालकी है, जो हाथी पे रखी जाती थी। अच्छा, तो राजा आमेर से जयगढ़ आते तो कभी कभी इस पालकी में बैठ के हाथी के ऊपर आते थे। सैनिक आगे बैठते थे, राजा इस पालकी में बैठ के जयगढ़ आते थे। यह नगारे हैं, तो यहाँ पे बजा के सैनिक को इकट्ठा करते थे। नगारे की आवाज़ से सैनिक को पता चल जाता है राजा जी यहाँ पे जयगढ़ पधारे हैं। तो इसकी आवाज़ से सैनिक यहाँ पे इकट्ठे होके और राजा और सैनिक के बीच में मीटिंग होती थी। इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम। यहाँ पर होती थी वह सब राजा और
उनकी प्रजा की, उनके सैनिकों की जो मीटिंग थी वो यहाँ होती थी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए कि ये आज से 300-350 साल पहले के एसी और कूलर हैं जो राजा अपने लिए यूज़ करते थे और सैनिक हाथों से चलाते थे। इसमें पानी भी डलता है, आपने बताया ना, पानी डाल के हाथों से चलाया जाता था। और ये उस ज़माने के एसी और कूलर है। छोटा वाला दिख रहा है ये बिना पानी वाला है ना, ऐसा ही है ना, ये बिना पानी के। और जो पीछे वो बड़े वाले थे वो पानी डाल के चलते थे हाथों से। 300 साल पहले का एसी। इधर स्टोर रूम है जो खजाना का, पहले राजा लोग खजाना रखते थे, खजाना का है जहाँ पे लॉक लगा हुआ है, राजा की शील लगी हुई है। अभी भी होगा इसके अंदर खजाना? अच्छा अभी भी है क्या? क्या बात है। खेलपति, ये खिलपति निवास है जो अच्छा खीलबत्ती। खिलपति निवास है। इसको ओपन बनाया गया है। राजा के पर्सनल मीटिंग होती तो इसके अंदर होती थी। इसके अंदर दीवाने आम, वो दीवाने खास है, तो इसमें राजा की पर्सनल मीटिंग होती थी। अच्छा अच्छा, बाकी राजाओं से? बाकी राजाओं से अच्छा, कोई भी पर्सनल मीटिंग होती थी वो यहाँ होती थी। और वो जो आप हमें दिखाया वहाँ पर सिर्फ सैनिकों के साथ? ठीक है। यहाँ पे राजा का डांस प्रोग्राम पहले देखते थे कि पहले मनोरंजन के लिए एक पोपट शो होता था कि डांस प्रोग्राम होता था, तो यहाँ पे राजा लोग आमेर से जयगढ़ आते तो कभी कभी यहाँ पे डांस प्रोग्राम देखते। अच्छा, ये डांस प्रोग्राम के लिए बनाया हुआ है। क्या नाम बताया आपने इसका? लक्ष्मी। लक्ष्मी निवास। और यहाँ राजा बैठ के, ये दोनों तरफ पालकियां हैं रानियों की। अच्छा। आमेर से जयगढ़ रानी आती तो अंडरग्राउंड टनल से आती थी, राजा ओपन आता था। जो राजा का रास्ता आज भी खुला है, 1.5 किलोमीटर पूरे पैदल आते हैं। तो आमेर से जयगढ़ अभी भी पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं, 20 मिनट लगता है। और रानी अंडरग्राउंड टनल से आती थी। सैनिक इन बगियों में बिठा के रानियों को लाते थे। वो टनल ऊपर वाली दीवार है, जो टनल बीच में से बंद कर दी गई। राजा का रास्ता आज भी चालू है। तो राजा इसी तरीके से पहले गीता बिछा रहता था, इसी तरीके से गद्दे पे बैठ के यहाँ पे डांस प्रोग्राम देखता था। सैनिक बाहर बैठते थे और राजा यहाँ पे बैठते थे, रानी अंदर बैठती थी। अच्छा, रानी अंदर बैठती थी, वो सामने अंदर। ब्लैक कलर का जाली का पर्दा होता था कि रानियों को बाहर वाला न देख सके और रानी अंदर बैठ के बाहर का प्रोग्राम देख सकती थी। अच्छा, क्या बात है। जो आमेर से जयगढ़ कनेक्ट है तो इतना ओपन बनाया गया है, जो रानियों को सैनिक करने पे पालकियों में बिठा के लाते थे। और ये ऊपर का टनल है तो आमेर से जयगढ़ 1.5 किलोमीटर कनेक्ट है। तो आमेर का किला गवर्नमेंट को दे दिया, इसलिए ये बीच में से बंद कर दी गई है। ये भूल भुलाया बनाया गया है कि राजा खाना खाए तो अंदर कोई दुश्मन आए तो कंफ्यूज होकर पकड़ा जाए। ये भूल भुलाया टाइप बनाया गया है। अच्छा, सारा भूल भुलैया है। जैसा कि सर ने बताया कि राजा यहाँ खाना खाते थे और ये उनके दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए था कि जो राजा को नुकसान नहीं पहुँचा पाए। क्या है ये, मैं खुद भूल गया। ये कठपुतली शो होता था, पोपट शो यहाँ पे। तो राजा लोग भोजन करने के बाद में यहाँ पे पोपट शो देखते थे। पोपट शो दिखाने वाला टनल में बैठता था और ब्लैक पर्दा होता था कि पोपट शो दिखाने वाले को रानियां न देख सके, रानियां उसको न देख सके। तो पर्दा ये पहले भी होता था, आज भी लगाया जाता। तो राजा लोग यहाँ बैठते थे, रानियां ऊपर बैठती थी। वो ब्लैक कलर का जाली का पर्दा होता था जो आज भी लगाया जाता है। यहाँ पे पोपट शो चलता था पहले, आज भी चलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनका काम है पोपट शो दिखाने का। तो यहाँ पे राजा लोग आमेर से जयगढ़ आते कभी कभी तो इस जगह पे भोजन करते थे। अभी राजा के पुतले बनाए गए, इसी तरीके से राजा लोग भोजन करते थे। उसी जमाने के बर्तन है जो चांदी के बने हुए, मेटल किया गया। आज से 650 साल पुराने बर्तन है। राजा जय सिंह जी इस जगह पे बैठते थे, पूरा परिवार बैठ के इसी तरीके से भोजन करते थे। राजा अलग खाते थे, रानी अलग खाती थी, बीच में पर्दा होता था। उस साइड आपको दिखाएंगे रानियाँ खाना खाती है, इधर राजा खाते हैं। अच्छा, ये राजाओं के खाने की जगह है। राजा को पहले शिकार खेलने का शौक था। जो भी शिकार खेल के लाते तो मांसाहारी खाना बाहर बनता था, शाकाहारी अंदर बनता था। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा पहले भी प्रसिद्ध था, आज भी प्रसिद्ध है। उस जमाने में बाटी सेकने का इस तरीके से था। वो बड़ी वाली परात है, उसमें राजा के लिए चूरमा बनता था। वो पीतल का बर्तन है, उसमें पानी स्टॉक रहता था कि उसमें पानी शुद्ध रहता था। पहले दासियाँ हाथ से मसाला कूट के यूज करती थी, तो ये हाथ से मसाला कूटने के औजार है, उसी जमाने के हैं। पहले जरूरी नहीं था कि रानियाँ काम एक देश एक भी काम करे सैनिक
और दासियां साथ में मिलके काम करती थी। क्यों जरूरी नहीं कि दासियां काम करे, सैनिक भी हाथ जुटाते थे खाना बनाने में। ये सिलबट्टा है जो मसाला पीस के यूज करती थी दासियां। ये बड़ा बर्तन है, उसमें राजा के लिए खीर बनती थी, इसमें हलवा बनता था, उसी जमाने के बर्तन। दासियां अनाज साफ करती थी। दासियां दिन भर अनाज, गेहूं, चावल, दाल, सफाई का काम चलता था। यह हाथ की चक्की है जो दासियां पहले हाथ से ही आटा पीस के यूज करती थी। यहाँ पे 2 दासियां आटा पीसती थी, वो परेशान होती तो 2 बैठ जाती, दिन भर आटा पीसने का काम चलता था। हाथ की चक्की। इधर चलेंगे लेडीज डाइनिंग हॉल, जो रानियां खाना खाती थी। उस साइड राजाओं का खाना, इस साइड रानियों का। राजा अलग खाते थे, रानियां अलग खाती थी। बीच में बैठी राजा जय सिंह जी की पत्नी चंद्रावती, उनका पूरा परिवार बैठ के इसी तरीके से भोजन होता था और बीच में पर्दा लगाया जाता था। पहले साथ में खाना नहीं होता था, राजा अलग खाते थे, रानियां अलग खाती थी। ये कड़ियाँ लगी हुई, बीच में पर्दा होता था। यहाँ पे राजा लोग युद्ध के लिए जाते तो राजा के तिलक होता था। यहाँ पर ये योद्धा रखा गया जो हाथी पे रखा जाता था सैनिकों का, वो राजाओं का यहाँ सेफ्टी के लिए रखा गया। इस जगह पे राजा के तिलक होता था। और तिलक होने के बाद जब तक युद्ध पे राजा लोग यहाँ वापस नहीं आते, तब तक दोनों तरफ रूम बने हुए। रानियाँ सेफ्टी के लिए यही विश्राम करती। विश्राम करने के बाद में राजा युद्ध जीत के वापस आता तो यहाँ से आमेर के किले में राजा और रानियाँ साथ में जाती थी। जो रानियों के लिए पर्सनल बनाया गया है कि इस किले में रानी आती तो रानियों को घुटन होता था, बाहर का नज़ारा नहीं मिलता था, इसलिए इसको राजा ने पर्सनल रानियों के लिए बनाया गया। ये पर्सनल रानियों के लिए बनाया गया है। इसमें दोनों तरफ झरोके दे दिए गए कि रानियां यहाँ बैठ के आमेर का व्यू देख सकती थी, यहाँ पे डांस प्रोग्राम भी देख सकती थी। दोनों तरफ छोटे रूम बनाए गए दासियों के लिए और ये बीच में रानियों के लिए। तो ये रानियों के लिए पर्सनल बनाया गया है कि रानियों को घुटन नहीं हो, तो बाहर देखने का नज़ारा मिल सकती थी। क्योंकि रानियाँ पहले बाहर नहीं निकलती थी, अंदर से बाहर का व्यू देख सकती थी। तो रानी यहाँ बैठ के बाहर का व्यू देख सकती थी। अरे वाह, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। तो खुश नसीब थी रानियाँ फिर तो। ये रानियों के लिए था। हाँ, ये दोनों तरफ दासियों के लिए है। तो दासी यहाँ बैठ के रानी को हवा डालती थी, यहाँ बैठ के बाहर का व्यू भी देख सकती थी, दासियाँ भी देख सकती थी, रानी भी। अच्छा, ये दासियों का व्यू है। यहाँ से दासियाँ देखती थी और वहाँ से रानी। हाँ। क्या बात है, दासियों की भी अलग मौज थी। रानी बाहर का नज़ारा देखती थी और यहाँ से डांस प्रोग्राम मनोरंजन के लिए। क्या बात है। ये अंडरग्राउंड टनल है, जो रानियां दासियां अंडरग्राउंड टनल से इधर आ जाती थी। लाइट नहीं थी तो लैंप से रोशनी होती थी और ये हवा पास होने के लिए बनाए गए तो होटल पैदा ना हो इसमें। और इसकी ये खासियत, जितनी बाहर गर्मी पड़ेगी अंदर इतनी ठंडी रहेगी और सर्दी में अंदर से गर्म रहेगा। डबल उल्टा होता है इसका। अच्छा। अभी इनको देख लो, आपके साथ में वीडियो बना रहे हैं, इसको एहसास हो रहा है कि अंदर ठंड बहुत अच्छी है। हाँ, सही बात है। सागर आ गया, जो बारिश का पानी इकट्ठा होता था। आपने मैंने फर्स्ट में बताया, जो एंट्री गेट से आपने टिकट लिया तो बड़ा पानी का टैंक है। हाँ। तो बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो वह बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते थे पीने के लिए, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो वो बड़े वाले टैंक में पानी स्टॉक होता तो इस सागर में आता था। तो इस सागर का पानी पहले यूज़ करते थे क्योंकि ये धूप से ख़त्म हो जाता था। तो इस सागर का पानी सैनिक दोनों तरफ यूज़ करते थे। दोनों तरफ रास्ता बनाया गया, वो सीढ़ी वाला रास्ता रहता आमेर के किले में, ये जयगढ़ में। तो ये पानी पहले यूज करने के बाद में ये ख़त्म होता, तो उसके बाद में बड़े वाले टैंक में पानी यूज़ करते थे। अच्छा, ये पुराने ज़माने के वॉशरूम है जो सैनिकों के लिए बनाए गए हैं। तो ये वॉशरूम है पहले के, तो ओपन बनाया गया है। सैनिक लोग पहले ये वॉशरूम यहाँ होते थे। ये पानी का है, जो बारिश का पानी इसमें इकट्ठा करते थे, उसके बाद में यहाँ से नहा लेते थे। गंदा पानी हो जाता तो इसमें नाले लगाए गए, उसको साफ करके दूसरा पानी भर लेते थे, ये नहाने के लिए, प्रेस होने के लिए उस जमाने के सैनिकों के, ये सैनिकों के लिए था ना। ठीक है। के लिए पर्सनल, रानियों के लिए पर्सनल बनाया गया है। इसको बोलते हैं 4 बाग। 4 बाग।
तो इसमें राजा और रानियां सागर की शुद्ध हवा खाने के लिए आते थे। इसमें दोनों सामने रूम बनाए गए राजा और रानियों के लिए, तो यहाँ से सामने बैठ के वो डांस प्रोग्राम भी से देख सकते थे और दोनों तरफ रूम में वो आराम रेस्ट कर सकते थे। और ये बीच का गेट बनाया गया, इसमें लाल बादशाह मूवी शूटिंग हुई अमिताभ बच्चन का। जो लास्ट का सीन है बीच वाले तीसरे गेट पे अमिताभ बच्चन को लटकाया जाता है। अच्छा, वो यहाँ लटकाया जाता है, क्या बात है। किले के लास्ट पॉइंट पे जहाँ आपको ओल्ड जयपुर, पुराना जयपुर और आमेर का किला दिखाएंगे सागर छतरी पे। ये सागर छतरी है, यहाँ से सैनिक राजा के लिए सुरक्षा के लिए निगरानी रखते थे। और ये है आमेर फोर्ट जहाँ राजा रहते थे। और ये फर्स्ट वाली दीवार आप देख रहे हो, ये दीवार देखो, ये हाँ। फर्स्ट वाली दीवार देख रहे हो, ये दीवार है जो अंडरग्राउंड टनल 1.5 किलोमीटर आमेर से जयगढ़ कनेक्ट है। जो रानियों को अंडरग्राउंड लाते थे वो रास्ता है जो आमेर का किला गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये टनल बीच में से बंद कर दिया गया। आगे वाली दीवार जो सेकंड दीवार है, वो दीवार सेकंड दीवार है, वो राजा का पर्सनल रास्ता था जो आज भी खुला रखा है। टूरिस्ट के लिए पैदल आते पैदल जाते, तो पहले राजा के लिए पर्सनल रखा था। ये आमेर फोर्ट है, इसमें 3 किलोमीटर की बॉर्डर सीमा बनाई गई है जो आमेर किला की सुरक्षा के लिए। जो इस बाउंड्री वॉल के अंदर जितना भी जयपुर बसा, ओल्ड जयपुर, सबसे पुराना जयपुर ये था। इतना सा जयपुर था, इसमें मार्केट लगता था और सबसे ओल्ड जयपुर ये बसा है। तो ये था जयगढ़ किले का आखिरी पॉइंट जिसे सागर छतरी कहते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि पहले जयपुर बस सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ था। ये जो बिल्कुल सामने आपको दिखाया, ये बाउंड्री लाइन भी हो रखी है। तो सिर्फ पहले 3 किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ था जयपुर। और ये उसके बाद में ये पिंक सिटी और बाकी जो भी जयपुर है वो सारा इसके बाद में बसा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो पुराना जयपुर था, सबसे पहला जयपुर। तो ये जो आपको बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये वो पार पहाड़ी तक ये पूरी बाउंड्री लाइन हो रखी है। और पहले का जो जयपुर है वो बताया जा रहा है कि वो सिर्फ इतने ही एरिया में बसा हुआ था। और ये आमेर फोर्ट है और राजा वहाँ रहते थे। तो किसी दिन आपको वहाँ का भी एक पूरा टूर कराएंगे जैसे आज जयगढ़ का करवाया है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा जयगढ़ किले का व्लॉग। तो जो हमें पृथ्वी सिंह जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और एक बारीक से बारीक नॉलेज जानकारी हमें दी है। धन्यवाद आपका पृथ्वी सिंह जी। आपका भी धन्यवाद, इतनी दूर से जयगढ़ देखने को आए। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत अच्छे तरीके से आपने इतने प्यार से जानकारी दी है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। और आप भी अगर लोग कहीं भी बाहर से आते हैं तो मैं तो कहूँ मेरी तरफ से फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी पृथ्वी सिंह जी की रहेगी। धन्यवाद सर। वेलकम। दोस्तों ये था आज का व्लॉग जयगढ़ का पार्ट 2। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और अगर किसी ने जयगढ़ का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ जाके पार्ट 1 भी ज़रूर देख लेना। और बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।